बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं कि जिन्हें देखने के बाद हम दंग रह जाते हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे बच्चों की होती हैं जिनकी उम्र 4 से 5 साल की होती है और वो हैरत अंगेज काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसे बच्चे की वीडियो आ जाए जो कि अपनी पैदाइश के फौरन बाद अपने वालिदैन से बातें शुरू कर दे, तो दोस्तों हमारे लिए ऐसी वीडियोस यकीनन नाकाबिले यकीन होगी। दोस्तों, ये वाकया कहाँ पेश आया, इसकी हकीकत क्या है, इससे पहले कि इस वाकये की जानिब बढ़ें, दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस हवाले से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा इस्लामी फितरत पर ही पैदा होता है। उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना लेते हैं। जिस तरह जानवर से सालम उज़्व वाला बच्चा बनता है, तो क्या तुम उसमें कोई उज़्व कटा हुआ देखते हो? दोस्तों, यहाँ दीन फितरत से मुराद दीन इस्लाम है। दोस्तों, इंसानी तारीख में एक मर्तबा पहले ऐसा हो चुका है कि बच्चे ने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी माँ की गोद में ही गवाही देने के लिए बोलना शुरू कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बिन बाप के पैदा हुए। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम उनको लेकर वादी में दाखिल हुई, लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी, उन पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और उन पर कीचड़ उछालने लगे कि तुम तो गैर शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें बच्चा कैसे हो सकता है? जरूर मरियम अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह बदकारी की होगी। अल्लाह ताला ने अपने नबी की माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को सच्चा और पाक दामन साबित करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में ही जुबान और बोलने की ताकत अता कर दी और उन्होंने अपने माँ के हक में गवाही दी कि मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ मरियम अलैहिस्सलाम एक पाक दामन और नेक औरत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे बच्चे की बात करेंगे कि जिसने पैदा होते ही माँ के साथ बातें करना शुरू कर दी। ये बच्चा कौन और कहां पैदा हुआ, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। और वीडियो की पसंदीदगी के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलकर अपनी वालदा के किरदार की गवाही दी तो लोग हैरान हो गए कि माँ की गोद में ये बच्चा कैसे बोल पड़ा। उन्हें मालूम हो चुका था कि जैसे माँ की गोद में इस बच्चे का बोलना अल्लाह का मौजज़ा है, वैसे ही इस बच्चे की पैदाइश भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौजज़ा है। और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि निहायत ही खास बच्चा है। उसके बाद किसी ने भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं की। दोस्तों, पैदाइश के बाद ज्यादा वक्त बच्चे का अपनी माँ के साथ गुजरता है और बेशक पहली दरसगाह माँ की गोद ही होती है। जब अल्लाह किसी औरत को माँ बनाता है तो उसको एक खास किस्म की हिस्स अता कर देता है कि वो बच्चे को महसूस कर लेती है कि उसको भूख कब लगी है, उसको कोई तकलीफ किस वक्त है, जिस्म के किस हिस्से पर तकलीफ हो रही है, और वो महसूस कर लेती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, बच्चा कब सोएगा, उसको कब दूध पिलाना है, किस वक्त पर बच्चे को क्या चाहिए। ये सब कुछ बच्चा अपनी जुबान से नहीं कह सकता, लेकिन माँ इन सब बातों को महसूस कर लेती है। बच्चा सिर्फ रोता है और माँ उस बच्चे की हर जरूरत को समझ लेती है। दोस्तों, बच्चे जैसे ही बढ़ना शुरू होते हैं तो सबसे पहला लफ्ज वो माँ या मामा बोलते हैं और ये सुनकर माँ की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से बातें शुरू कर दे तो उस माँ की क्या हालत होगी, यकीनन इस पर भी कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब का है कि जहां एक छोटे शीरख्वार बच्चे के पैदा होते ही हॉस्पिटल से वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी
और देखते ही देखते वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोस्तों, हमने अमूमन देखा है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो रो रहे होते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा पैदा होते ही रो नहीं रहा बल्कि हंस रहा है। जब उस बच्चे को माँ के पास लिटाया गया तो माँ ने उस बच्चे को मुस्कुरा कर देखा तो उस बच्चे ने भी अपनी माँ के सामने खिलखिलाना शुरू कर दिया। माँ ने इस बच्चे से बात की कोशिश की, उसे प्यार किया। जिस तरह से वालिदैन अपने बच्चों के साथ लाड प्यार करते हैं तो ये बच्चा हर अमल का जवाब हंसकर देने लगा। दोस्तों, इसी तरह बच्चों के और भी बहुत सारे वाकयात सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। एक मौजज़ा भारतीय शहर बटाला का है। यहाँ पर एक देहाती रणवीर रिहाइश पजीर था। रणवीर का ताल्लुक एक कट्टर हिंदू खानदान से था। रणवीर अपने गांव में ही एक डाकखाने में सरकारी मुलाजिम था और वो मुसलमानों का शदीद दुश्मन भी था। बाबरी मस्जिद का नाम तो हम सब ने सुन रखा है। ये वो मस्जिद थी जिसे ये कहकर हिंदुओं ने मुनहदिम कर दिया था कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस मस्जिद को हिंदुओं के राम मंदिर की जन्मभूमि यानी पैदाइश की जगह पर तामीर किया था। ये मस्जिद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में थी। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले हिंदुओं में रणवीर भी शामिल था। रणवीर चूंकि कट्टर हिंदू और मुसलमानों का दुश्मन था, लिहाजा रणवीर ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके गांव में जितनी भी मसाजिद थीं, रणवीर और उसके गांव ने उनको मुनहदिम करने, उनको शहीद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रणवीर मुस्लिम दुश्मनी में ये बात भूल चुका था कि अल्लाह चाहे तो कुफर के साए में भी तौहीद का नाम लेवा मूसा अलैहिस्सलाम को पाल सकता है और कोई उनका एक बाल भी बीका नहीं कर सकता। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि रणवीर ने अपने घर अजान की आवाज आने पर उस मस्जिद के मीनारों को और लाउड स्पीकर को तोड़ दिया ताकि अल्लाह अल्लाह की सदा उसके घर में दाखिल ना हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करिश्मा देखिए कि उसी माह रणवीर की बीवी का पांव भारी हो गया और वो उम्मीद से हो गई। रणवीर की शादी को 30 बरस गुजर चुके थे और उसकी कोई औलाद ना थी। उसने ये सुना तो फौरन मंदिर जाकर चढ़ावे चढ़ाने लगा और मंदिर में जाकर बुतों के सामने शुक्र अदा करने लगा। 9 माह का वक्त गुजरा, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो रणवीर बहुत खुश था कि राम ने उसकी बात को सुन लिया, उसकी दुआ कबूल कर ली। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रणवीर के घर बेटा पैदा हुआ। आमतौर पर बच्चा जब पैदा होता है तो वो रो रहा होता है, लेकिन रणवीर का बेटा रो नहीं रहा था बल्कि हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा था। ये देखकर पहले तो रणवीर को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और ये सारा माजरा क्या है। एक हिंदू के घर में अल्लाह का नाम लेवा कैसे पैदा हो सकता है। दोस्तों, वो इस बच्चे को मार भी नहीं सकता था क्योंकि वैसे भी 30 साल के बाद उसे औलाद जैसी नेमत मिली थी। फिर उसे याद आया कि उसने मस्जिद के मीनार और स्पीकरों को इसीलिए तोड़ा था कि अल्लाहू अकबर की सदाएं उसके घर में ना आएं और अल्लाह ने उसके घर ही उसके बेटे की जुबान से अपना नाम और उसका विर्द जारी कर दिया। रणवीर ये मौजज़ा देखकर फौरन इस्लाम कबूल कर लेता है और अल्लाह की वाहदानियत का इकरार करने लगा। रणवीर के इस अमल को देखने के बाद उसके गांव और रिश्तेदारों के बहुत सारे लोगों ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। रणवीर ने उस बच्चे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जो कि बहुत वायरल हुई, जिसे देखने के बाद भारत में अब तक बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो चुके हैं। दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखिएगा और अगर कुछ आप मजीद कहना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।